हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी सेज ही नेवर इंडल्ज इन हिंदू मुस्लिम गेम फेस टू फेस। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो साहब, नरेंद्र मोदी जी ने अपने लगभग 21 अप्रैल को एक रैली में दिए बयान, जहां पर उन्होंने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का प्रयोग किया और घुसपैठियों का प्रयोग किया। उसकी सफाई कहें या उसको समझाना कहें, ये कल मोदी जी ने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा या यहाँ नौबत पहुंचेगी तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। कल क्या तारीख थी? कल तारीख थी 14 मई। मोदी जी ने बयान दिया था 21/4 को, जिस बयान को लेकर कल उनसे सवाल पूछा गया बनारस में। मोदी जी का जवाब तो कल आया है। 21/4 को जब मोदी जी ने यह बयान दिया था, आप लोगों को वो बयान याद होगा, बड़ी चर्चा रही थी। तो 23 अप्रैल को मैंने एक वीडियो बनाकर उस बयान को समझाने की आप लोगों को कोशिश की थी। क्लैरिफिकेशन तो मैं नहीं मानता, क्योंकि क्लैरिफिकेशन मैं किसी को नहीं देता। मैंने उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी और आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ पर है कि मोदी जी की बोली बात पर जो क्लैरिफिकेशन मैंने 23 अप्रैल को दिया था, लगभग हूबहू वही क्लैरिफिकेशन मोदी जी ने अपनी 21 अप्रैल को बोले भाषण में की बात को देते हुए कल यानी 14 मई को दिया है। तो इसी पर है आज छोटा सा वीडियो। बीच में मेरी तारीफ आएगी, भाई हो सके तो झेल लेना। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 21 अप्रैल को जो मोदी जी ने रैली में बोला था, जब राहुल गांधी जी ने शगुफा छोड़ा था बांटने का, उसके भी कुछ अंश फिर से सुनाऊंगा। तू भी ले, तेरे बच्चे ज़्यादा हैं तो तू ज़्यादा ले, तेरे बच्चे कम है तो तू जा चूल्हे में। ठीक, तो 3 बातें मोदी जी ने बोली थी, 3 शब्द बोले थे। फिर से मैं दोहराना, एक तो उन्होंने कहा था आपका हक हम मुसलमान को नहीं लेने देंगे। ये बात रिजर्वेशन से भी जुड़ रही थी और रिसोर्सेज से भी जुड़ रही थी। दूसरी बात उन्होंने बोली थी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे। और तीसरी बात बोली थी घुसपैठियों को दे देंगे। तो मैंने अपने वीडियो में ही आप लोग को बताया था आपका हक मुसलमानों को नहीं लेने देंगे। ये मनमोहन सिंह जी के 2006 के बयान से जोड़कर मोदी जी ने ये बात बोली थी, क्योंकि मनमोहन सिंह ने स्पष्ट बोला था कि एक देश की रिसोर्सेज पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है और विशेषकर मुस्लिम माइनॉरिटीज का है। इंग्लिश में बोला था तो बहुत से हमारे भाई समझ नहीं पाए, जो बार बार मुझे कहते हैं कि कहां बोला था। अब मनमोहन सिंह से वही बयान में हिंदी में तो अब बुलवा नहीं सकता, तो कोई बात नहीं है। तो बात आई दूसरी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोलकर मोदी जी ने मुसलमानों को टारगेट किया और घुसपैठिया बोलकर मोदी जी ने मुसलमानों को टारगेट किया। तो वो चीज जब 23 अप्रैल को मैं इस बयान को आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, तो सुनिए मैंने क्या बोला था। तो यार, तुमने तो फैमिली प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया। इस देश में जिन लोगों ने, जिस वर्ग ने, जिस कास्ट ने, समुदाय ने फैमिली प्लानिंग करी, तुमने तो राहुल गांधी उसकी लंका लगा दी। उसका तो तुम हक छीनने का बात कर रहे हो, जिसको हक ज्यादा मिलना चाहिए। उस वर्ग ने जिसने इस देश की आबादी बढ़ने में रोक लगाई, अधिकार उसको मिलना चाहिए। तुम पूरी फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को ही उल्टा करके समझा रहे हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसी वर्ग की एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है, करो बच्चे पैदा। इस बात से मोदी जी ने जोड़ा उनको दी जाएगी जिसके बच्चे पैदा हो रहे हैं। और अगर घुसपैठिए की बात हो रही है, शरणार्थी की नहीं, शरणार्थी का तो फिर भी हक है। अगर घुसपैठिए की बात हो रही है तो घुसपैठिए का हक इस देश की रिसोर्सेज में, इस टैक्स में 1 रुपये का भी नहीं है।
वो सिर्फ हमारी रोटी अगर खा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जेल में खा सकता है। जी, तो मैंने 23 अप्रैल को मोदी जी के 21 अप्रैल को दिए बयान को समझाते हुए आप लोगों के सामने उनके बोली बात का इंटरप्रिटेशन रखा था कि जब तुम राहुल गांधी पूरी फैमिली प्लानिंग सिस्टम की पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को उल्टा करके समझा रहे हो कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उस चीज को मोदी जी बोल रहे हैं कि ये अपनी रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में तुमसे लेके उनको दे देंगे जिनके बच्चे ज्यादा होंगे। मोदी जी ने सिर्फ उन पर टिप्पणी करी है जिनके बच्चे ज्यादा होंगे, उनको तुम्हारा जिनके बच्चे कम होंगे या जिन्होंने मेहनत करके 2 पैसे कमाए होंगे उनका लेकर उनको दे दिया जाएगा, सिर्फ उनका। यह बात मैंने अपने 23 के वीडियो में बोली थी। अब सुनिए, जब वही सवाल मोदी जी से पूछा गया तो कल मोदी जी ने उसका क्या उत्तर दिया है। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब जाड़े बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा। जी, मैंने ना हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा है। गरीबों में बच्चे ज्यादा होते हैं तो जो कुछ लोग आज जाहिलों की तरह वो चार मीनारा वाले को अपना नेता मानते हुए वो बार बार एक पूछता है मोदी जी कितने भाई बहन थे, योगी जी कितने भाई बहन थे, फलाने कितने भाई बहन थे, बस इसी बात से पता चलता है कि तुम वाकई उसी जगह को बिलोंग करते हो। अबे यहाँ पर उन शादियों की, उन विवाहों की, उन निकाहों की बात नहीं हो रही। जब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात आती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात आती है, जिनकी शादियां 1935, 1940, 1945, 1950, 1960 में हुई थी, यहां बात होती है उनकी जिनकी शादियां सन 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 में हुई हैं। तो 2015, 2020 के आर्गुमेंट को जस्टिफाई करने के लिए 2 कौड़ी के 4 मीनारा को अपने नेता मानने वाले तुम 1935, 1940, 1945, 1955, 1960 की शादियों में क्यों कूद के चले जाते हो? वो दौर और था, इसी को रिफॉर्म बोलते हैं। भारत में वो दौर था जब सनातनी भी एक से ज्यादा अधिक विवाह करते थे, इसी को रिफॉर्म बोलते हैं। जो रिफॉर्म तुम्हें समझ में नहीं आता और तुम पुरानी बातें लाके उनको कोट करके समझाते हो, इसी को रिफॉर्म बोलते हैं। इन्हीं कृतियों को धीरे धीरे ठीक करने को रिफॉर्म बोलते हैं जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, बाकी एक जगह नहीं हो रही हैं। और अगर वहां भी हो रही हैं तो बड़ी मुश्किल से हो रही हैं और उनकी बात करने वाला गाली खा रहा है या दलाल कहला रहा है। तो इन चीजों का फर्क समझ के चला करो। और घुसपैठियों की जहां तक बात है, घुसपैठियों से रिश्तेदारी करोगे तो तुमको भी घुसपैठिया कहा जाएगा। चोर से रिश्तेदारी निभाओगे तो तुमको चोर कहा जाएगा, डकैत से रिश्तेदारी निभाओगे तुमको डकैत कहा जाएगा, बलात्कारी से रिश्तेदारी निभाओगे और वो भी बिना बात की रिश्तेदारी। मतलब एक तो है कि साहब हमारे घर का कोई बंदा चोरी करता पकड़ लिया गया, भैया हमें तो रिश्तेदारी निभानी है, उसकी बेल करवानी है, ये तो चलो मान लिया। पर तुम्हारी तो बिना बात की रिश्तेदारी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक, तो उससे अगर तुम रिश्तेदारी निभाओगे तो तुमको घुसपैठिया सुनना पड़ेगा। और घुसपैठिए की जगह इस देश में, घुसपैठिए की जगह इस देश में जेल में है। बात खत्म हो गई, सीधी बात है। सीमा हैदर ने अगर आकर किसी आदमी से, सचिन से शादी करी तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो फर्जी पासपोर्ट बना के ले आई और वो नहीं हुई तो ये गलत है, तो नहीं हुई तो ये गलत है। मैं साफ बोल रहा हूं, ये गलत है। इसी तरह कोई भी घुसपैठिया हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर घुसपैठिया और शरणार्थी का फर्क हम लोगों को समझ के चलना पड़ेगा अगर हम समझना चाहते हैं। और अगर आप राहुल गांधी को सुनो तो वो भी किसी धर्म, मजहब, कास्ट, पंथ की बात नहीं कर रहा। इसी तरह मोदी जी ने भी किसी धर्म, मजहब, कास्ट, पंथ की बात नहीं करी।
सुनो राहुल गांधी खुला क्या बोल रहा है, जिस बोली बात से ये सिलसिला, ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ था। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। बस ये राहुल गांधी ने बोला था, जिसका स्पष्टीकरण कल मोदी जी ने बनारस में स्पष्ट दे दिया। वो ही स्पष्टीकरण जो आपका भाई बिल्कुल डिट्टो स्पष्टीकरण जो 23 अप्रैल को दे के बैठा था। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में 70 साल में हिंदुओं की आबादी लगभग 6% कम हुई है भारत में, और मुसलमानों की आबादी लगभग 45% बढ़ी है भारत में। तो क्या इसका मतलब यह है, राहुल गांधी के हिसाब से जिस बात को मोदी जी एक आम अपने वोटर को आगाह कर रहे हैं, तो क्या 1991 से 51 से लेकर अब तक मुसलमानों का हक इस देश की रिसोर्सेज पर, इस देश की सब्सिडी पर, इस देश के पैसे पर 45% बढ़ जाना चाहिए राहुल गांधी के हिसाब से। और राहुल गांधी के हिसाब से पिछले 70 साल में जो 6% हिंदुओं की 5-5.5% हिंदुओं की आबादी कम हुई है, उनका इन्हीं रिसोर्सेज से हक कम हो जाना चाहिए। यह तो बात हो रही है रिसोर्सेज की। वो पागल देश जोड़ने वाला तो घूम घूम को कह रहा है कि सारे इंडिविजुअल्स का सर्वे होगा कि किसके पास कितना धन है, वो ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, भाजपा नहीं बोल रही, वो खुद ये पागल बोल रहा है। सबके बैंक अकाउंट चेक होंगे, वो ये बोल रहा है। सोना किसके कितने पास है ये चेक होगा, फिर उससे धन उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि इसको कितने पैसे की जरूरत है, कितने घर हैं, और बाकी उससे लिए जाएंगे। यही ये बात बोल रहा है जो मोदी जी ने तब बोली थी, जिसको हिंदू मुसलमान जोड़ के बोला था। ना राहुल गांधी किसी का नाम ले रहा है, ना मोदी जी ने किसी का नाम लिया। राहुल सिर्फ इतना बोल रहा है कि तुम्हारी अगर आबादी 2% है, 50% है, और तुम्हारे पास धन इंडिविजुअल्स के पास जोड़कर अगर 2% है, तो तुम्हें अपना 50% लेने का या छीनने का हक है। इसी बात से नरेंद्र मोदी जी आगाह करा रहे हैं। और आबादी किसकी ज्यादा बढ़ रही है ये स्पष्ट रिपोर्ट में आ गया है। तो इसका जो पूरी एक तस्वीर अगर खींची जाएगी, तो कोई नेता अगर तस्वीर खींच के सामने रख रहा है, वो यही तो रखेगा भाई कि आज़ादी के बाद 45% का हक मुसलमानों का इस देश में बढ़ गया पाकिस्तान लेने के बाद, और हिंदुओं का 6% घट गया। अब जब वो ये बात बोलेगा, तुम बोलोगे वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, वो सत्य फैक्ट तुम्हारे सामने रख रहा है। और जो तुम्हारे सामने सच बोले, या तो वो तुम्हें दलाल नजर आता है, या वो तुम्हें सांप्रदायिक नजर आता है। और मुसलमानों, ये आदत छोड़ दो कि हमें क्या मिला, क्योंकि अगर तुम ये बात बोलोगे कि हमें क्या मिला, तो सबसे पहले तो वही पार्टियां कटघरे में खड़ी हो जाएंगी जिनका तुम झंडा लिए धूप में भाग रहे हो आजकल, जिनको जाके तुम वोट दे रहे हो। सबसे पहले तो कटघरे में वही खड़े होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। चलें, ये वीडियो खत्म हो गई भाई। और ये तो बयानात काफ़ी चले हुए हैं। मोदी साहब ने बोला था कि ये जो है कांग्रेस अगर जीत गई तो वो जो आपकी दौलत है, आपके मंगलसूत्र भी छीन के उन लोगों को देंगे कि जिनके जो ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। साफ जाहिर है कि मतलब मुस्लिम का नाम ले टारगेट तो सीधा साफ जाहिर लगता ही है भाई साहब। मंगलसूत्र उतार के उन लोगों को देंगे जिनके 10-10 बच्चे। एक और रैली में या उसी में मोदी साहब ने बोला था, मुझे 400 पार सीट करवा दो, नहीं तो जो कांग्रेस है वो राम मंदिर पे वो बाबरी ताला लगा देंगे। बिल्कुल, ये लफ्ज़ बोले गए। अच्छा, पहले नंबर तो बात ये कि कहीं मैंने अब इसमें भाई कितनी सच्चाई पता नहीं, ये सुना है कि भाई कोई धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं मांग सकता, या क्यों नहीं मांग सकता? ये वही धर्म पे रहा सारा कुछ क्या है? नहीं, हिंदुस्तान का कानून इस तरह बोलता है। अरे भाई, शहीदों के नाम पर आप अजीब वोट नहीं है। मांग सकते, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल नहीं मांगे।
नहीं वो भी मैंने क्लिप देखा। यार नहीं मांगा, झूठ मत वो बोला कर। बोला था कि आपका जो वोट है मैं भी झूठ बोलता हूँ, तू भी झूठ बोलता नहीं है। नहीं झूठ नहीं, यार लेकिन झूठ मत बोला करो यार। वो भाई सियासत में ना- लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्यों सुनाते हो? पता उनको भी है, सियासत पता उनको भी है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, देखते वो भी हैं, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते। तो मत सुनाओ भाई, तुम भी उनको मजहब किस जगह पे हम मजहब की बात में कितनी बातें बताऊं जहाँ मजहब बीच में सियासत में लाए हैं? नहीं लाए। वो लाते हैं भाई, सारे कानून की खिलाफवर्जी आज सबसे ज्यादा कर बीजेपी रही है। बीजेपी नहीं कर हर रही, मामले में सारी मशीनरी जो कौन भी इस्तेमाल कर रहा है? अच्छा बीजेपी भाई, कर रहे हैं। पहले नंबर तो बात ये, अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है, हाँ, हिंदुस्तान में तो लगभग तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं, 20 करोड़ मुसलमान है 15 हो गए, 20 करोड़ का लग इतने ही 20-22 करोड़ पूरे मुल्क में। पूरे 22 पूरा कंट्री में पूरे कंट्री में। तो चलो 20 करोड़ में ही समझ लो कि आटा लेते हैं, मतलब राशन लेते हैं। तो सारे 7 करोड़ का टोटल जो है पॉपुलेशन जो है भाई 85% हिंदुओं की है, बाकी 15% जो है वो मिनोरिटी है, दूसरी मिला के। हाँ। छोटी कम्युनिटीज है। तो उसमें भाई साहब अंदाजा लगा लें, फिर 80 करोड़ जो राशन लेते हैं उसमें ज्यादा तादाद तो हिंदुओं की होगी। फिर साउदर जब 80 जितनी करोड़ पॉपुलेशन जाने- है उतनी कोई टैक्स भी इतना ही देता है, और कोई लाभ मिलता है तो उतना ही लाभ भी इनको उतनी परसेंटेज के हिसाब से बिल्कुल, जाहिर है। कोई 80 करोड़ मुसलमान ऐसा- इंडिया में नहीं जिनको ऐसा सारा कुछ कहना मिल कि रहा है। भाई साहब अब जीएसटी टैक्स लगता है, तो इसमें तकरीबन 60% जो टैक्स होता है वो आम जो लोग होते हैं, जनता नॉर्मल जैसे हमारे ऊपर लगा हुआ है। मिडिल क्लास और जो है गरीब तबके के लोग जो है वो देते हैं। तो 60% जो टैक्स होता है उसमें असल में देखते ही वो है जो दरमियाने लो लेवल के ना उनसे लेते असल में हैं। उनकी अक्सरियत भी तो होती है। जीएसटी है, ये जो टोटल जो टैक्स कट होता है मेरे ख्याल में 60% जो होता है वो मिडिल क्लास और छोटे तबके अगर वो बैंक से 2000, 5000, 10,000, 1 लाख रुपए ले लें और वो जितने भी मजबूर हों उनको माफ नहीं किया जाए, नहीं करें कोई भी, और दोस्तों को सभी को माफ। ओ भाई अरबों रुपया जैसे फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, खड़ी ठीक ठाक फैक्ट्रियां मिल रही हैं, कोई नुकसान उनका नहीं, आग लगा दी जाती है सिर्फ और सिर्फ टैक्स माफ कराने के लिए, वो कर्जा माफ कराने के लिए। क्या हो गई, मेरी मिल को आग लग गई, मेरा बिजनेस तबाह हो गया, दिखावे के लिए। इसी तरह ही दोस्तों को माफ कर दिया जाता है और आम जनता जो उससे टैक्स लिया जाता है डंडे की चोट पे। तो भाई मजहब का इस्तेमाल तो इलेक्शन में चल रहा है भाई साहब, अवैसी भी करता है, सीधी बात है। हमारे लोग तो नहीं कर रहे हैं। मोदी साहब भी करता है, लेकिन ये यहाँ पे बात एक और भी बात है, तस्वीर के दूर होकर भाई कि रैलियों में मुसलमानों का नाम जरूर लेते हैं मोदी साहब कि भाई क्योंकि मेजोरिटी हिंदुओं के, उनका मकसद है मेन टारगेट करना हिंदू कि भाई मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ। लेकिन जो तकरीर हकीकत है ना, जो हकीकत ये भी है कि जितने भी कोई स्कीम निकलती है ना सरकार की, उसमें मुसलमानों को भी दिया, अगर घर निकाले फ्री तो उसमें घर वाला जो है वो मुसलमानों को भी मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है। फ्री राशन का जो है वो मुसलमानों को भी मिलता है, हिंदुओं को मिलता है। सेठ कार्ड है वो भी सेम सबको मिलता है। यार सब लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन के लिए तो नफरत वो बेची सबके जा लिए रही है। देते हैं, लेकिन वोट बैंक के लिए भाई साहब मुस्लिम को टारगेट किया हुआ मुसलमान के है। खिलाफ वो एक किस्म की नफरत शो की जाती है, लेकिन उतना मुसलमानों के खिलाफ काम नहीं करते। ये नहीं भी कर- चीज है। हाँ, ऐसे ही है। ये भी सिर्फ वो टारगेट करना होता है कि अपनी बयान बाजी। ये बताओ कि बयान जो भी पार्टी जीतती है वो क्या सिर्फ हिंदुओं के वोट से जीतती है? यार मुस्लिम सभी के वोट होते हैं। सिखों के भी होते हैं, पारसी, अच्छा जैन, मेरी बात सुन। सभी के होते हैं। अब तो इस दौर में मुमकिन है भाई कि अब राम मंदिर बन गया उसमें आके कांग्रेस ताला लगा दे, ऐसे मुमकिन नहीं है? लग सवाल सकता, नहीं मोदी लग साहब तो सकता। रैलियों में ये बोल रहे कि कांग्रेस जीत गई, भाई साहब, तो वो राम मंदिर को ताला ओ लगा भाई राम मंदिर छोड़ के मैं कहता हूँ अगर कोई किसी गांव लेवल पे भी कोई मंदिर है ना उसको भी कोई ताला नहीं लगा सकता। वो राम मंदिर बहुत बड़ा बना है ना। अदालत की तरफ से उसका आ चुका है। हाँ वो डेटा बना सारा के पास वो है, बना है वो- इजाजत कोई भी नहीं। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी और वो बना है। बना, उसको बिल्कुल। कौन ताला लगा सकता है जब अदालत खुद बनवाई है, गवर्नमेंट में बनवाया है। अगर भाई किसी को क्लिप चाहिए हो ना तो भाई साहब बहुत सोशल मीडिया पे पड़े हैं, मोदी साहब ने जो बयान दिए हैं ना वो दिखते हैं, ऐसा नहीं और ये सियासी बयान है तारक यार, वोट के लिए है। जुमले तो नहीं होते। नहीं मोदी साहब ने दिए हैं। मैं वो वीडियो जो है ना वो एक भाई ने भेजी है कि मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता बिल्कुल। मोदी साहब, लेकिन करते हैं। लेकिन आज बहुत कुछ दिन पहले ज्यादा तकरीर में मुस्लिम को टारगेट हालांकि किया है। ये 4-5 साल हो गए, 4-5 साल मैंने ऐसी इस तरह की कोई हॉट स्टेटमेंट नहीं सुनी
मोदी साहब की तरफ। इलेक्शन के दौर में लेकिन भी। इलेक्शन के टाइम पे पता नहीं ये हार रहे हैं या क्या है, तो डर डर सा हो है, गया डर पैदा हो तो गया। ये हार नहीं रहे। अचानक से ना हार नहीं रहे, इनको पता है जीतना हमने ये, लेकिन हो सकता है पहले से ज्यादा कुछ सीटें ना ले जाए, और वो भी उस जगह से हाँ। जहां हमारे पक्के बंदे हर बार जीतते हैं, वो और जगह नहीं एक और चीज है ना भाई, अगर इस बात से आप एग्री करते हैं ना कि जो जिस तरह रिजवान साहब बोल रहे थे कि अगर कोई दहशतगर्द को सपोर्ट करता है तो वो भी उतने ही हिस्सेदार है। बिल्कुल। तो भाई साहब चोर को प्रज्वल रमन्ना का केस हाल ही में अभी शाया हुआ ये है। बस कर दे रहे तो भाई हैं। साहब ये गलत दिल जा पे रही है। मत ले और भाई साहब भाई। मोदी साहब भी उसमें उसको सपोर्ट में खड़े हैं। तारक तो सीरीज बस नहीं। बोले भाई साहब ये भी बलात्कारी है, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको। अरे तेरी जबान क्यों नहीं जली ऐसा नहीं कहते भाई साहब जो बातें हैं वो बोलूंगे भाई, भाई इसीलिए सियासत है, सियासत नहीं अगर अरे ये बात रिजवान है साहब कह रहे थे ऐसे हर कोई किसी को तशबीह नहीं दी जा सकती, किसी को किसी से तो नहीं मिला ऐसे तो भाई कई सियासी बयानबाजियां होती हैं, सारे लीडर करते हैं, तो भाई लेकिन जब कानून है उनका, उन्होंने प्रॉपर कानून बनाया हुआ है भाई सियासत पति कि मजहब को आपने सियासत में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना। शहीदों के नाम पे वोट शहीदों के नहीं- नाम पर मैं हमारे यहाँ क्या हुआ, शहीदों की ये दोनों तस्वीर काम निकाली। भाई एक दोनों मैंने का। वीडियो क्लिप देखा था भाई साहब, कोई शहीद हुआ था आर्मी का जवान, हिंदुस्तान का झंडा उसके ना वो लाश वो होता है जो तबूत, उसमें वो लाश पड़ी थी और उसमें जो है ऊपर हिंदुस्तान का झंडा था, कोई बीजेपी का लीडर था, उसने उसके ऊपर आधा झंडा हिंदुस्तान का था और आधा ऊपर वो बीजेपी के झंडा डाल दिया। किस तो लिए ये है? क्या मेरे साथ तो ये भाई साहब नहीं, ये मकसद क्या था? हिंदुस्तान के झंडे की डिसरिस्पेक्ट है भाई। बिल्कुल। भाई साहब। तो ये भी चीज है भाई साहब के कई लोग जो हो सकता है वो जाए ना वो सियासतदान- उन्हें पता ही नहीं हो। सियासतदान हद है, वो पार कर जाते हैं। मरियम ने कहा था मुझे अपने मुल्क की बताओ, इनका मैं एक नाम दिन भी नहीं सीट पे नहीं बैठूंगी, एक दिन भी नहीं बैठूंगी अगर मैं 300 यूनिट फ्री बिल नहीं अपने हर घर को दूंगी। एक दिन भी मेरे लिए हराम है बैठना। तो कितना आज देख लो बैठे हुए यूनिट कहाँ से कहाँ चले गए, गरीब रो रहे हैं। ये सियासी प्लान चलो है भाई भाई। पहले मोदी साहब ने हिंदू मुस्लिम इतना नहीं किया होगा, लेकिन आज का रैलियों में साफ कर रहे हैं। 400 का आंकड़ा भी तो पार करना तो है। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मोदी साहब हिंदू मुस्लिम करते हैं या नहीं करते? करते हैं। भाई हमारे हिसाब से तो अभी फुल दबा के कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, क्योंकि जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला सीधा टारगेट था ना वो मुस्लिम ही है। और घुसपैठियों भी साथ दे रहे हैं, उनको ही बोला जा रहा है। मुस्लिम को तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ये भी सच है कि भाई साहब जो जितनी पॉपुलेशन होती है ना, अगर उसमें गरीब है ना तो अमीर भी, मतलब जितने उस हिसाब से अमीर भी होते हैं गरीब भी होते हैं और वो सारे टैक्स देते हैं। आज एक छोटे से छोटा मजदूर है वो भी टैक्स देता है। जब भी कोई 10 रुपए की उसने साबुन खरीदना है ना तो उस पे भी टैक्स दे रहा होता है। निकलेगा निकलता है। तो वो कहीं ना कहीं सरकार को वो टैक्स दे रहा होता है, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में दे रहा होता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।